मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो हेल्पर नहीं है, इसी वजह से हम लोग थोड़ा जल्दी उठ गए हैं। तो बस मैंने भैंसों को अंदर अंदर करवा के और अभी मैं यहाँ का कर रही हूँ झाड़ू वगैरह का। तब तक हस्बैंड और वो जो एक और हेल्पर है वो मिल के और दूध निकाल लेंगे। उसके बाद में फिर बाकी का मैं और वो मिल के कर लेंगे और हस्बैंड दूध लेके चले जाएंगे। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में फिर से। और अभी मैं निकालने लग रही हूँ, देखो झाड़ू। और यहाँ पे बनाने लग रही हूँ मैं अभी चाय, क्योंकि एक दो भैंसों का दूध निकल गया था तो ताज़ा दूध से अभी बनेगी चाय पहले। तो ये देखिए चाय पत्ती ख़त्म हो गई थी तो मैं इसको फिर से रिफ़िल करने लग रही हूँ। एक पैकेट मंगवा लेती हूँ मैं और उसको 2 डब्बों में डाल के रखती हूँ। जैसे कि एक में जो डेली यूज़ के लिए चाय पत्ती डालते हैं ना वो, और एक में जैसे कि जब ये डब्बा जब ख़त्म हो जाएगा तो उसमें से निकाल लूँगी। और जब ये चाय पत्ती दूसरे वाले डब्बे की यूज़ करना स्टार्ट कर देती हूँ तब बोलना स्टार्ट कर देती हूँ हस्बैंड को कि चाय पत्ती लेके आनी है। क्योंकि चाय पत्ती हमारे ज़्यादा लगती है, कभी कोई आता है कभी कोई आता है, फिर लेबर का भी और हमारा भी सबका होता है ना, इस वजह से तो कई बार भूल जाता है, कभी दिमाग से निकल जाता है, कभी मेरे दिमाग से निकल जाए। तो देखिए फ्रेंड, चाय वगैरह बना ली थी। उसके बाद में आप लोग देख सकते हो उजाला कितना हो गया है और उस टाइम पे कितना अंधेरा था। और दूध निकालने में ही काफ़ी टाइम लग जाता है, लगभग 4:30 बजे दूध निकालना स्टार्ट कर देते हैं और 6 बज जाते हैं। तो बस ये जो हेल्पर है इसने एक भैंस का दूध निकाल के इधर के साइड डाला है और ये जो भैंस है इसका दूध अभी हस्बैंड निकालने लग रहे हैं। तो बस इसी तरह से मिलजुल के काम कर लेते हैं। एक हेल्पर था वो अभी घर पे गया था कि मैं दशहरे पे घर जा रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद में उसने फ़ोन ही नहीं उठाया। तो मतलब हम समझ गए कि अब वो नहीं आएगा, तो अब दूसरा हेल्पर देखना पड़ेगा कोई। और दूध वगैरह निकालने के बाद में फ्रेंड्स हस्बैंड लेके चले गए हैं दूध को, और यहाँ पे जो मदन है ये अभी शानी करने लग रहा है। तो बस अब इसके साथ में शानी मैं नहीं करवा रही हूँ, क्योंकि जैसे तूड़ा जो होता है ना वो हस्बैंड डाल के चले गए हैं और मैं तूड़ा वगैरह नहीं डालती, क्योंकि तूड़े में जो डस्ट होती है उससे मेरे को सांस की प्रॉब्लम होती है। तो इसी वजह से बाकी का और सारा काम मैं कर लेती हूँ। और एक मेरे को थोड़ा दूध कम निकालना आता है, निकाल लेती हूँ। ऐसा होता है कि जैसे जब कभी कोई ना हो, सिर्फ हस्बैंड निकालने वाले हों, तब उनके साथ थोड़ा बहुत मिल के निकालना पड़ता है। और ये देखिए यहाँ पे धोली, हाय धोली। दूध और शैनी का ही काम हुआ है, बाकी का सारा बचा हुआ है। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अभी ये सारा, ये देखो ये ये सारा गोबर अभी डालना बाकी है। अभी गोबर तो कटा हुआ है इसलिए थोड़ा टाइम लगता है, अगर बिना कटा हो तो जल्दी गिर जाता है। और अंदर का गोबर है ना उसमें इतना टाइम नहीं लगता, क्योंकि उसको फटाक से गिर देते इकट्ठा करने के बाद में। और बाहर का जैसे हाथ से डालना होता है और मिट्टी का होता है, इस वजह से थोड़ा टाइम लगता है। और ये देखिए चिंकी कैसे मस्ती करती डोल रही है, ये देखिए चिंकी, कम 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 कम। और वो वहाँ पे मिंकी और उसकी माँ निकी दोनों मस्ती करने लग रही है। आप लोगों को दिखाती हूँ, देखो उनकी मस्ती भी दिखाती हूँ मैं आप लोगों के साथ। ये देखिए, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि मैं जैसे ही मैं जाऊँगी ये मेरे पास आ जाएंगी। ये देखो मेरे पास आ जाते हैं मस्ती करने के लिए। आप उन्हें मस्ती करना छोड़ देती हैं और मेरे साथ करने लग जाती है। ये देखो, नो निकी, नो नो निकी। अब ये तीनों की मस्ती स्टार्ट होगी। और वो वहाँ पे कालू, कालू उसको कोई मतलब है नहीं है। नो निकी, नो नो बेटा, अरे निक्कू क्या कर रहे? ओ मेरी माँ, ये बहुत बुरा मार के गई है। पंजे लगते हैं इनके बहुत बुरे वाले, मुंह पे लगा है पूरा। और इतनी लंबी है ना कि सीधा मेरे मुंह पे ही आती है। ये देखिए आँख में पानी भी आ गया, यहाँ पे लगा बहुत बुरा वाला कोई नहीं, चलिए बाकी का काम करते हैं। और आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और यहाँ पे फ्रेंड्स मैं डालने लग रही हूँ अभी गोबर। जब तक कि जो मदन है वो तब तक सभी भैंसों को शानी वगैरह कर देता है, तो जितना मेरे से होगा उतना मैं डाल लेती हूँ। फिर बाकी का वो मैं डालती जाऊँगी और वो फेंकता जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा हमारा फटाक से काम। और जो डेयरी का काम होता है हमारे पास, आप लोगों को पता है जैसे कि 20 से 25 पशु है,
तो उसमें क्या है कि हर एक काम को करने में टाइम लगता है, 1-1.5 घंटा लग जाता है। इसलिए मैं छोटा छोटा हर एक काम को दिखाती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो आप लोग देख सकते हो। और फ्रेंड्स, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है डेयरी में हेल्पर की। अगर आप लोगों के पास हेल्पर का कोई भरोसा नहीं होता कि कब वो उसके मन में से जैसे कि बदल जाता है कि नहीं आना। पता है, यहाँ पे मैंने 6-7 साल में ये चीज़ देखी है, यहाँ से तो बोल के जाएंगे कि हाँ मैं आऊँगा, और घर पे जाने के बाद फ़ोन ही उठाना बंद कर देते हैं। सिर्फ ये एक मदन लड़का ऐसा है जो बोलता है कि मैं आऊँगा तो ये आता है, और अगर ये बोल देता है कि अभी मैं नहीं आऊँगा 4-5 महीने, अपना और कहीं एडजस्ट कर लेना, तो हम लोग अपना दूसरा देख लेते हैं। ये बोल देता है कि अब नहीं आऊँगा, क्योंकि ये अपने घर पे जैसे दूर का है ना, बंगाल का, तो ये कुछ टाइम यहाँ पे रहता है, फिर कुछ टाइम अपने घर पे रहता है। तो ये बोल के जाता है कि अब मैं इतना टाइम नहीं आऊँगा। और जब ये आता है उस टाइम पे अगर हमारे पास कोई और हेल्पर होता है तो पूछ लेता है फ़ोन करके कि आपके पास कोई और है। अगर हमारे पास कोई और होता है तो हम बोल देते हैं कि हाँ है। तो ऐसे बीच में ये नहीं कर सकते कि भाई हमारा पुराना वाला आ रहा है तो हम उसको हटा दें, नहीं। तो ये फिर कहीं अपने या तो कहीं और एडजस्ट करता है, या फिर ये बोलता है कि जब ये लोग घर पे जाएंगे तब मेरे को बता देना, उस टाइम पे मैं आ जाऊँगा। तो बस हमारा काम ऐसे ही चलता है। लेकिन मैंने बहुत से देखे हैं कि बोल के जाएंगे कि जैसे अभी ये जो बाबा आए थे, इनको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। ये 29 तारीख को आए थे, 29 अगस्त को, और ये 3 अक्टूबर को तो चले भी गए थे, 3 अक्टूबर को गए थे। तो इनको ज़्यादा टाइम नहीं रहते, ये बस यही है 1-1.5 महीना काम किया, ठीक है। और हमारे से बोल के गए यहाँ पे कि मुझे कुछ काम है घर पे, ज़रूरी काम है, वरना मैं नहीं जाता, और मैं पक्का आ जाऊँगा दीपावली पे, तो कोई मतलब ही नहीं है जाने का। क्योंकि दीपावली वगैरह पे फिर भी होता है कि अभी मदन है, ये दीपावली पे जाएगा, तो हम लोगों को एडजस्ट करना पड़ेगा थोड़ा। तो बस फ्रेंड्स, ये डेयरी में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है हेल्पर की। तो हम यही वजह है जिसकी वजह से हम और काम नहीं बढ़ा रहे, क्योंकि हम 2 ही है करने वाले। अगर इससे ज़्यादा काम बढ़ाएंगे तो फिर हमसे नहीं हो पाएगा। सूरज कितना ऊपर आ गया है, और हमारा जो गोबर है वो भी सारा डल गया। अगर मैं पूरी वीडियो बनाती तो फिर काफ़ी टाइम लग जाता। ये देखिए, सारा गोबर डाल दिया है। और फ्रेंड्स, आज है दशहरा, तो आप सभी को दशहरे की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मुझे सुबह ध्यान भी नहीं था कि दशहरा है आज का ही, तो भूल जाता है सुबह सुबह। जैसे सबसे पहले तो हमें यही रहता है कि जल्दी से फटाफट भैंसों के अंदर, वो अपना डेयरी का काम का ही दिमाग में घूमता है कि फटाफट फटाफट करना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि चौका लगा के, मतलब कि जो जहाँ पे हम ये गोबर की ऐसे उपले टाइप के बनाते हैं छोटे छोटे से, तो वहाँ पे पहले तो क्या था कि गोबर से ही लीप देते थे। लेकिन अब जैसे कि फरस होता है तो उस पर क्या करते हैं, थोड़ा पानी से पोछा लगा देते हैं, और फिर उसके बाद में ऐसे छोटे छोटे उपले 10 बनाते हैं। तो उसके एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक रख के, तो 5 जगह है। और फिर ये चून से इसको पूरा चौक पूरा जाता है, चून से और चौक पूरा जाता है। और हमारे पास होती है ये छोटी छोटी मटकी, तो इसको हम लोग कुलिया बोलते हैं। तो ये 10 कुलिया भरी जाती है दशहरे के ऊपर, बाजरे से, गेहूं से। तो नॉर्मली इस टाइम पे ये बाजरा निकला होता है, तो कुलिया हमेशा हम लोग बाजरे से ही भरते हैं, गेहूं से नहीं भरते। और बस उसके बाद में जैसे कि जो चलू करवाते हैं ना पानी से, वो कर देंगे और हो गया। और फिर उसके बाद में क्या करते हैं कि जो ये जो बाजरा है, इसका पहले मम्मी बता रही थी कि पहले तो क्या करते थे कि जो ये नहीं आते थे गंडे वगैरह देने के लिए, उनको दे देते, तो इस अनाज में वो गंडे दे देते थे। और अब ऐसे कोई गंडे देता नहीं है, इस वजह से ये जितने भी बाजरे की कुलिया भरी है, ये सब हम पक्षियों को डाल देंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ पे ये चेतन ने आज पूरा दिन मेहनत करके बनाया है रावण, जो कि बाजरे की जो पूली होती है ना, उसी से बनाया है। कैसे बनाया आपने, बताओ जल्दी से बताओ। पूरी ली, हाँ, अखबार लिया, रस्सी ली, और फिर है ना, फिर पूरी बांध, जो अखबार था ना खोल के पूरा, और फिर बताऊं क्या किया। फिर ये जो अखबार है ना, तो उसके है ना पूरी रस्सी बांधी, और पूरी के रैप करके पूरा बंजनिता का खेत में लिया है जो पूरी खरीदी। अच्छा, माजी बनीता के खेत से लेके आए पूरी। अच्छा, फिर उसके बाद में क्या किया? उसके बाद में हाथ चलाया ये, हाँ खाता है। हाँ, और यो अच्छा। और फिर ये
आगे ऊपर आईज और मूछ वगैरह ये सब ये सब तवा से तवा की कागज से किया। अच्छा तवा मम्मी एक बार काम करते करते अभी फिर से शाम को काम करने का टाइम हो गया है। अभी 3:30 हो गए तो अभी करने लग रहे हैं हम लोग शानी फिर से। तो बस फ्रेंड्स ऐसे ही होता है सुबह का, जैसे कि पहले दूध निकालते हैं फिर शानी करते हैं, शाम को पहले शानी करते हैं फिर दूध निकालते हैं। इस तरह से ही चलता है। कभी सुबह भी शानी पहले करते हैं, दूध बाद में निकालते हैं। और फिर मैंने सोचा कि आज दशहरा है, टाइम इतना नहीं था तो क्या बनाऊँ फटाक से। तो मेरे पास कुछ ये जो होते हैं ना चॉकलेट वाले बिस्किट वो थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज थोड़ा सा छोटा सा केक ही बना लूँ। 6-7 बिस्किट के पैकेट रखे हुए थे तो बस मैंने वही केक बनाया। देखिए कैसा बना है और काफ़ी टेस्टी बना था। और अब हो गया है शाम को दूध वगैरह निकालने का टाइम। तो मेरे को दूध मैं आपसे बताती हूँ कि इतना नहीं निकालना आता। इस टाइम पे हस्बैंड नहीं थे तो मैं क्या कर रही थी, फटाफट सब भैंसों को पोसाने लग रही थी। तो इससे भी आधा टाइम बच जाता है जो दूध निकालता है उसका, क्योंकि उसको एक पशु बिल्कुल तैयार मिले तो उसका दूध निकालने में फिर उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो ये जो भैंस है ये पाउसने में थोड़ा टाइम लगाती है, मतलब कितना टाइम लगा देती है कि एक भैंस का दूध निकल जाए। कई पशु क्या होता है उसी टाइम पे पाउस जाते हैं। तो बस उसका मैं अभी पोसाने लग रही हूँ। और जब ये पाउस आ जाएगी तो तब तक या तो उसका दूध निकल जाएगा, अगर उसका दूध नहीं निकलेगा, जो मदन है वो दूसरी भैंस के नीचे बैठा हुआ है, तो जब तक उसका नहीं निकलेगा तब तक मैं थोड़ा बहुत निकाल लूँगी। ऐसा नहीं है कि मेरे को बिल्कुल भी नहीं आता, लेकिन हाँ ये है कि मेरे को ज़्यादा नहीं होता और नरम भैंस का दूध निकल जाता है। पहले ये जो भैंस है जिसका मैं अभी दूध निकालने लग रही हूँ, इसका दूध मैं पहले पूरा निकाल लेती है। लेकिन जैसे जैसे ये चीज़ मैंने नोट की है कि पशु जैसे कि एज होती जाती है, क्योंकि ये भैंस हमारे पास पिछले 6 साल से है, जब से हमने डेयरी किया है तब से। तो पहले मैं इसका दूध पूरा निकाल लेती थी, बहुत ही नरम दूध निकलता था इसका। लेकिन अब इसका दूध मेरे से पूरा नहीं निकलता, इसका दूध थोड़ा टाइट हो गया है। तो बस जो मुझे लग रहा है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। हाँ ये तो मैंने देख रखा था कि जैसे पशु जब ताज़ा रहता है ना, मतलब कि जब ब्याता है उस टाइम पे दूध नरम रहता है, और जैसे 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 वो बाखड़ा होता जाता है तो उसका जो दूध है वो गाढ़ा होता जाता है और दूध भी थोड़ा टाइट हो जाता है। लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं है, इसको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, अभी ब्याए हुए 1.5-2 महीने ही हुए हैं। लेकिन क्या हुआ कि इसका दूध मुझे बहुत टाइट लग रहा है। तो मैं बस वही बोलने लग रही थी मदन को कि पहले मदन इसका दूध मैं सारा निकाल लेती थी देख ले, और अब मेरे से ज़्यादा दूध नहीं निकलता है। या फिर ये हो सकता है कि अब मेरे को इतना दूध निकालने की आदत नहीं है, क्योंकि पहले हम लोगों के पास भैंस कम थी, हेल्पर एक ही रखते थे तो मैं थोड़ी हेल्प करवाती थी, दूध निकालती थी। लेकिन अब जब से 2 हेल्पर रखे हैं उसके बाद में वो दोनों अपने आप ही दूध निकाल लेते हैं, मैं नहीं निकालती। तो ये भी रीज़न हो सकता है कि भाई मैं दूध नहीं निकालती इसलिए आदत नहीं है। और वैसे भी मेरे को दूध ज़्यादा अच्छा निकालना उस टाइम पे भी नहीं आता था और हाथ बहुत ज़्यादा दर्द करते थे। एक भैंस का दूध निकालती थी, बस इतना ही निकाल सकती हूँ मैं। तो बस यही है। ये जो भैंस है जिसकी मैं अभी मिल्किंग करने लग रही हूँ, ये हमारे पास बहुत साल से है। हमने जब डेयरी की शुरुआत की थी उस टाइम से है, पहली भैंस है ये, जब हम लेके आए थे डेयरी के लिए। तो आप लोग देख सकते हो। तो इसका दूध पहले बहुत नरम था। ये फर्स्ट टाइम जब मैंने इसकी मिल्किंग की थी तो मैंने पूरा दूध निकाल लिया था, इतना सॉफ्ट दूध था इसका। लेकिन आज जैसे मैं निकालने लग रही हूँ ना तो मेरे से थोड़ा दूध नहीं निकल रहा, मतलब टाइट लग रहा है। तो मैं यही बात बोलने लग रही हूँ जो हमारी हेल्पर है उनसे कि मेरा पहले मेरे से अच्छे से पूरा दूध निकाल लेती थी मैं, इसका इतना सॉफ्ट दूध था। लेकिन अब इसका दूध टाइट हो गया है या मेरे से निकल नहीं रहा है। तो वो ये बोल रहा है कि नहीं आपसे नहीं, इसका दूध टाइट हो ही गया है। और इसकी साइड में जस्ट वो जो भैंस का दूध निकालने लग रहा है वो इससे 3-4 महीने बाद में लेके आए थे, उसका दूध तो पहले भी थोड़ा टाइट था, लेकिन वो बोल रहे हैं कि अभी इसका दूध भी बहुत टाइट हो गया है। और ये देखिए थोड़ा दूध निकालने के बाद में मदन ने वो जो भैंस है उसका दूध पूरा निकाल लिया था। उसके बाद में यहाँ पे ये निकालने लग रहा है दूसरा दूध। और फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे सब बच्चों ने मिलके रावण दहन कर दिया। चेतन तो वेट करने लग रहा था कि कब सनसेट होगा, क्योंकि उसने मुझसे पूछा था कि मम्मा कितने बजे जलाना है हमें रावण को। तो मैंने बोला जब सनसेट हो जाए ना उसके बाद में आप जला देना। तो बस जो गली में जो चौराहा होता है ना घर के पास में, वहीं पे बच्चों ने सब ने ये रावण दहन किया है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो
में। तब तक के लिए बाय, खुश रहिए हमेशा। और जैसे आज बुराई के ऊपर अच्छाई की विजय हुई है, वैसे ही हमेशा सच जीतता रहे, हमेशा आगे बढ़ता रहे। बाय।